अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। अलाव की चिंगारी से यह आग भड़की है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है। 4 मवेशी की झुलसकर मौत हुई है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग की लपटों को देखकर दहशत है। बरौली प्रखंड के हाठी गांव की यह पूरी घटना है। दरभंगा से यह बड़ी खबर है। आग में 3 घर जलकर खाक हो चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि ये जो चिंगारी से आग भड़की है, जिसमें 3 घर जलकर खाक हो चुके हैं। लाखों की संपत्ति इस आग की चपेट में आ गई। 4 मवेशी की झुलसकर मौत हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग की लपटें आप देख पा रहे होंगे। ये दहशत फैलाने वाली तस्वीरें हैं। बरौली प्रखंड के हाटी गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां लोग अफरा तफरी के माहौल के बीच आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों का सामान इस आग की चपेट में आया। 3 घर एक चिंगारी की वजह से जलकर खाक हो गए। लाखों का नुकसान हुआ है। अब बड़ी खबर नवादा से, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया और मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र के नवीन नगर मोहल्ले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री को भी बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि श्रावण यादव के मकान में नाबालिग लड़कियों के देह व्यापार कराया जा रहा है। नाबालिग लड़कियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें जबरदस्ती देह व्यापार कराया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस धंधे में पकड़ाई नाबालिग का मुफस्सिल थाने में अपहरण की प्राथमिकी उनके परिजनों ने दर्ज कराई थी। श्रवण यादव के मकान में 2 नाबालिग बच्चियों से देह व्यापार कराया जा रहा है। टीम के द्वारा जब छापामारी किया गया तो वहां पर से 2 नाबालिग बच्चियों को बरामद किया गया एवं 4 व्यक्तियों को वहां पर से हिरासत में लिया गया। उसमें से 2 व्यक्ति जो हैं लड़की के साथ लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए और जो 2 व्यक्ति हैं वो जो लड़कियों से देह व्यापार कराते हैं। वहां पर से जो है घटना स्थल से हमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स जैसे कि कॉन्डोम, कुछ उत्तेजक दवाइयाँ, वहां पर से एक पेटीएम का स्कैनर मशीन भी बरामद हुआ है, जिसमें कि कस्टमर्स जो है उस पेटीएम स्कैनर से पेमेंट करते थे, उसको भी जब्त किया गया है। और खबर पटना से, जहां माल सलामी थाना पुलिस ने नगला इलाके में बड़ी छापेमारी की है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 5 पिकअप वैन और एक 407 में रखे गए 289 कार्टन प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही। सिटी डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने मामले में मुख्य सरगना सूर्य प्रकाश समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर अवैध मादक पदार्थों की अन्य तस्करों को भी तलाश में जुट गई है। तकरीबन 4,500 लीटर प्रतिबंधित कप सिरप की बरामदगी सुनिश्चित की जाती है और नगला पे 5 पिकअप बोलेरो और एक टाटा 407 की भी बरामदगी इस टीम द्वारा सुनिश्चित की जाती है। पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग पिकअप पे डाक पार्सल उन्होंने लिखा हुआ था। उसके साथ साथ टाटा 407 में तेज पत्ता और मिर्च ये इस्तेमाल करते थे और उसके बीच में कप सिरप रख के उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। इस रेड में 6 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी इस टीम द्वारा सुनिश्चित की गई है। और दानापुर से बड़ी खबर है। पालीगंज में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कर पुल के पास शव को फेंका गया। रामपुर जाने वाले रास्ते में शव फेंका गया है। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दानापुर से यह बड़ी खबर। पालीगंज में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या कर पुल के पास शव को फेंका। रामपुर जाने वाले रास्ते में शव को फेंका गया। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दानापुर से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पालीगंज में युवक की गोली मारकर हत्या की गई और उसकी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। बाजू में शव पड़ा है और उसी के पास में ये BR01 EF 8293 नंबर की एक गाड़ी, जिस पर युवक सवार होकर जा रहा था। हत्या कर शव पुल के पास फेंका गया है। रामपुर जाने वाले रास्ते पर यह बाइक और शव दोनों मिले हैं। युवक की हत्या से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
और मोतिहारी से बड़ी खबर है, एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। सब इंस्पेक्टर विकास कुमार निलंबित कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर दीप नारायण भी सस्पेंड किए गए हैं। फोन पर सस्पेंशन का फरमान सुनाया गया। माफिया को मजदूर बनाने का यह पूरा मामला केस डायरी में बचाने की कोशिश की गई है। झूठा बयान दर्ज करने का भी आरोप है। आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप है। ग्रामीण की शिकायत पर एसपी ने यह एक्शन लिया है। मोतिहारी से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एसपी ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर विकास कुमार निलंबित कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर दीप नारायण भी सस्पेंड हुए हैं। फोन पर सस्पेंशन का फरमान सुनाया गया। माफिया को मजदूर बताने का मामला केस डायरी में बचाने की कोशिश। झूठा बयान दर्ज करने का आरोप है। आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप। ग्रामीणों की शिकायत पर एसपी का यह एक्शन। कर गए कब्जा दिलवा कर गए। उसके बाद में दबंगों द्वारा फिर हमको लोग जोत जात लिया लोग लाठी के बरियारी से। नहीं पप्पू जायसवाल, राकेश सहनी, ज्योतिलाल सहनी। ये मामला क्या साल से चल रहा है? जी 5-6 साल से चल रहा है। जो तो अब बार बार आपके केस का क्या बोलते हैं? वो कहते हैं आज कर लेंगे गिरफ्तारी, कल कर लेंगे गिरफ्तारी, और कोई सुनवाई हमारे आयु नहीं करते हैं विकास जी। सुनवाई के दौरान ही 2 ऐसे मामले आए जिसमें अनुसंधानकों की लापरवाही सामने आई है और इसमें दोनों अनुसंधानकों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें से एक मामला था जिसमें करीब 5 महीने से जो है नाबालिग लड़की को बरामद नहीं किया गया था अनुसंधान के द्वारा, और एक मामला था जिसमें गिरफ्तारी कई महीने से 109 के मामले में, हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तारी लंबी थी। और सीवान से बड़ी खबर मिल रही, मंदिर के पास युवक का शव मिला है। मैरवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीवान से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मंदिर के पास युवक का शव मिला है। मैरवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शव को पुलिस ने कब्जे में लिया है। मामले की जांच की जा रही है। और छपरा सदर अस्पताल में दलालों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जीएम और एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस ने 10 एम्बुलेंस को जब्त कर लिया। साथ ही 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि सदर अस्पताल में कुछ असामाजिक जो तत्व हैं वो निजी एम्बुलेंस के जरिए मरीज को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में ले जाकर उनका आर्थिक शोषण करते रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है। अचानक हुई इस कार्रवाई से सदर अस्पताल में हड़कंप मच गया। और एसपी साहब के द्वारा भी लगातार जितने भी हमारे अस्पताल हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उनका निरीक्षण विजिट किया जा रहा है। और हम लोग सभी से यही अपील है कि राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी लोगों के सेवा के लिए बनाई गई हैं, उसका लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ज़बरदस्ती या बहका करके प्राइवेट अस्पतालों में लेकर के जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मोतिहारी में शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार के बड़े खेल को शिक्षा विभाग ने पकड़ा है। मोतिहारी के भवानीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला प्रिंसिपल वीणा कुमारी मैट्रिक में प्रवेश पत्र के लिए छात्रों से पैसे ले रही थी। डीपीओ ने इस मामले की जांच की और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। डीईओ ने बताया कि महिला प्रिंसिपल वीणा कुमारी का स्कूली छात्रों से पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद इसकी जांच कराई गई और फिर निलंबित कर दिया गया। उसका जांच माध्यमिक शिक्षा से करवाया गया, डीपीओ साहब से करवाया गया और उनके अनुशंसा पे उन पर तत्काल निलंबन कार्रवाई की गई है और फिर उसको विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत रखा गया है। दरभंगा में लगातार हो रही कौवों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। दरभंगा के वार्ड नंबर 31 में हजारों कौवों की मौत हो चुकी है। लगातार कौवों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय पार्षदों की माने तो अब तक हजारों कौवे काल के गाल में समा चुके हैं। पशुपालन विभाग द्वारा मृत कौवों के सैंपल जांच के लिए 12 जनवरी को सैंपल भोपाल लैब भेजे गए हैं, जहां रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। कौवों की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कौवों को जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर वैज्ञानिक तरीकों से दफनाया जा रहा है। वहीं पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म टीम में भेजकर
सीरोलॉजिकल सर्विलेंस मुर्गियों के खून में एंटीबॉडी की जांच करके बीमारी बर्ड फ्लू की पता करने का आदेश दिया गया है। दिया गया और उसका सैंपल भेजा गया कलकत्ता एक जांच होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल में जांच होता है। देर रात 9 बजे उसकी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव बर्ड फ्लू। तो जैसे ही आई तो हम लोग सुबह से एक्टिव हुए। नगर निगम के कर्मियों ने पूरे सुरक्षा मानक अपना करके कलेक्ट किया है, तो 10,000 से ऊपर की संख्या है। आज कितनी पीक हुआ देखा गया है? आज तो लगातार हमारे सामने गिरते हुए देखा है, मतलब मरते हुए। जैसे ही जो सुबह ठंड थी गिर रहा था और 1 से 1.5 मिनट में जा रहा था। एक सप्ताह के बाद जो है भागलपुर में कल आई है शाम को लेट नाइट रिपोर्ट, तो उसमें पॉजिटिव पाया गया कि बर्ड फ्लू का जो है पुष्टि हुई है। तो आज भी हम लोगों ने आए हैं सुबह में देखा कि बहुत सारा कौवा, हजारों, कम से कम 10,000 कौवों को हम लोगों ने, मरा हुआ मृत कौवों को हम लोगों ने आज जेसीबी मंगा के गड्ढा करके उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। एक आदेश निकाला है हमने कि भाई 1 किलोमीटर के बाद जो रेडियस का जो 10 किलोमीटर का परिधि है, और इनफैक्ट पूरे दरभंगा में जो पोल्ट्री है उसका जो सीरो। अगली खबर छपरा से, जहां परिवारवाद के बहाने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा और लालू प्रसाद तेजस्वी पर आरजेडी संगठन में मनमानी करने का आरोप भी लगाया। संजय सरावगी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी है जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और छोटे कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी देती है, वहीं कुछ पार्टियां अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती हैं। पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ताओं, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का और बिहार के मिट्टी के लाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और दल में क्या है, और दल जो कहता है युवाओं की बात, तो 80 बरस के अपने नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। दूसरा दल जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी पूंजी भ्रष्टाचार और परिवारवाद है, और कोर्ट ने जिनके लिए न्यायालय ने कहा है कि यह परिवार में आपराधिक सिंडिकेट बनाते हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं। पटना में जल्द ही मोइनुल हक स्टेडियम बनकर तैयार होने वाला है। इसके लिए आज टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी मोइनुल हक स्टेडियम अगले 2 सालों में बनाने का लक्ष्य रखा है। बीसीए के जीएम एडमिन नीरज कुमार ने कहा है कि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले 2 सालों में स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा, जहां इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले जा सकेंगे। 50,000 रुपए निर्णय लिया गया है। मोइनुल हक स्टेडियम जल्द ही बनने वाला है और उसके मद्देनजर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लिए गए हैं। एक कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है और बीसीए ने उसके लिए आज प्रॉपर जो साइन है वो भी कर लिया है। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कौन सी कंपनी है जो मोइनुल हक स्टेडियम को बनाने वाली है, कब से काम शुरू होगा? शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है जो 498 करोड़ का, ये ईपीसी मोड 2 पे डिपेंड है। और आज आपने जैसा बताया कि आज ही के दिन हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है विद द कॉन्ट्रैक्टर। जो टेंडरिंग प्रोसेस हुआ उसमें यही L1 होके आए, इनके साथ हम लोगों ने किया है। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्या कुछ बातें भी हुई है कि कब तक वो बनाएंगे? कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है? दैट इज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। 24 महीने हमने जो NIT भी जारी किया था वो 24 महीने का 2 साल का था। सी प्रीमाइसेस में एक नेशनल लेवल का है, जिसमें कि हम बोर्ड रणजी ट्रॉफी मैचेस वगैरह कर सकें, दलीप ट्रॉफी मैचेस कर सकें, उसकी भी सुविधा रहेगी, जो कि 4,000 से 5,000 कैपेसिटी की रहेगी। 4 से 5,000 कैपेसिटी दर्शक बैठ के दोनों। हाँ, ये दूसरा वाला छोटा जिसको ओवल बोलते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स होगा, दैट शैल बी हैविंग 40,000 सीटेड कैपेसिटी। मतलब 2 ग्राउंड तैयार किए जाएंगे? जी हाँ, 2 ग्राउंड। रूपरेखा में मोइनुल हक स्टेडियम बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। एक कंपनी जिसे बीसीए ने सेलेक्ट किया है, वो कंपनी मोइनुल हक स्टेडियम को तैयार करेगी और अगले 2 सालों में मोइनुल हक स्टेडियम बनकर तैयार भी हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अब प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह के सेवा शिविर में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पहुंचे। मांझी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के महानिर्वाण महोत्सव में शामिल हुए। मांझी ने देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का आशीर्वाद लिया। मांझी ने कहा कि वो गरीबों के समग्र विकास के लिए समर्पित है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। मांझी ने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के सेवा भाव की सराहना की। वहीं रोहित सिंह ने महोत्सव में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
देश पर निहत्थे संतों का नरसंहार देश की राजधानी दिल्ली में कराया, वो बर्फी के दिन कराया। गर्भात्री जी के आंखों में लोहे का सरिया डलवा दिया और गर्भात्री जी को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। हजारों की संख्या में सनातनी मारे गए, गौ माता की हत्या हुई, धार्मिक लोगों का हत्या करवाया गया और किसी की अंत्येष्टि नहीं हो पाई। परमारथ के कारण साधना धरा शरीर भी बातें हमारे सामने आती है और फिर काम करने का जहाँ तक मामला है, गीता में हम लोग ने सुना है, हम पढ़ा नहीं है, सुना है आप लोगों के मुखाबियों से कि कर्मण्यवाधिकार से वहां पर कर्म करो सुकर्म करो, फल देने वाला भगवान है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।